बिजली ग्रिड के सामान्य संचालन में देश भर में नेशनल ग्रिड को 39 केंद्र संचालित कर रहे हैं। इन 39 केंद्रों में से एक हिमाचल प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर भी विद्युत सेवाओं के संचालन में अहम भूमिका निभा रहा है। सेंटर के प्रबंध निदेशक इंजीनियर सुनील ग्रोवर ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से राज्य में जो भी बिजली आती है और बाहर जाती है उसके संचालन को ग्रिड के माध्यम से देखते हैं। सुनील ग्रोवर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से ग्रिड को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें मुख्य कार्य फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कंट्रोल का रहता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के प्रबंध निदेशक इंजीनियर सुनील ग्रोवर ने बताया कि यह केंद्र मुख्य तौर पर विद्युत ग्रिड के सामान्य संचालन में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने विद्युत सेवाओं के संचालन में इस सेंटर से संचालित होने वाली तमाम तकनीकी गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश भर में 39 सेंटर नेशनल ग्रिड को संचालित कर रहे हैं और ये सभी केंद्र जिसमें हिमाचल प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर भी शामिल है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश को विद्युत सेवाएं देने का कार्य संचालित करती है। सुनील ग्रोवर ने बताया कि बीते 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद होने से देश में बिजली की खपत में करीब 31,000 मेगावाट की कमी आई थी। ऐसी परिस्थिति में बिजली ग्रिड को सामान्य बनाए रखने में देश के पावर इंजीनियरों व कर्मचारियों ने नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर व स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के माध्यम से नेशनल ग्रिड को संचालित किया, जिसमें प्रदेश में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। हमारे भारतवर्ष में इस वक्त नेशनल ग्रिड काम कर रही है, जो कि वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन नेशन पर बेस्ड है। इस नेशनल ग्रिड के अंदर हमारे जो कंट्री के 5 रीजन्स हैं वो सम्मिलित हैं और ये जो नेशनल ग्रिड को संचालित किया जाता है इसको करीब टोटल 39 सेंटर्स हैं जो पूरे देश में इसको संचालित कर रहे हैं। और अगर हम इसकी डायमेंशंस को देखें तो ये ग्रिड 3,65,000 मेगावाट की जो जनरेशन कैपेसिटीज़ है और जो ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के रूप में पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की जो लाइनें हैं, उन लाइनों के माध्यम से जो 130 करोड़ की जो जनता है पूरे भारतवर्ष में, उनको बिजली देने के कार्य को संचालित करती है। और जो हिमाचल प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है ये उन 39 सेंटर्स में से एक सेंटर है और इस सेंटर के माध्यम से हम स्टेट के अंदर जो भी बिजली आती है और यहाँ से जो भी बिजली एक्सपोर्ट होती है उसके संचालन को नेशनल ग्रिड के माध्यम से देखते हैं। और यहाँ पर जो मेन कार्य हम करते हैं वो ग्रिड को कंट्रोल करने का करते हैं, जिससे लोगों को एक व्यवस्थित रूप में स्टेबल और रिलायबल बिजली मिल सके, जिसमें सबसे बड़ा आयाम जो हमें देखना होता है वो वोल्टेज का देखना होता है, फ्रीक्वेंसी का देखना होता है और जो व्यवस्था मेगावाट्स के रूप में घर घर तक पहुंचती है उसको देखना होता है। जी, जिस तरह से सुनील ग्रोवर जी ने बताया कि ग्रिड को कंट्रोल करने का काम इस सेंटर से होता है, जो एक सेंटर बखूबी निभा भी रहा है। ग्रोवर जी, अभी हाल ही में लॉकडाउन के बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अप्रैल को पूरे 9 मिनट के लिए 9 बजे जो बिजली का कट की बात कही थी, आग्रह किया था पूरे देश से, हिंदुस्तान से, उस बीच किस तरह का चैलेंज एक आपके सामने आया था? जिस तरह से खपत कम हुई थी उसको कंट्रोल करने का क्या एक चैलेंज आपके सामने? अगर हम विद्युत अधिनियम को देखें और इंडियन इंडस्ट्री ग्रिड कोड को देखें तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है कि आपका जो लोड जनरेशन बैलेंस है उसको व्यवस्थित रखना किसी भी सर्कमस्टांस में सबसे महत्वपूर्ण कारण और सबसे महत्वपूर्ण कार्य बनता है इस ग्रिड का। अब जब हम ग्रिड की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर उस दिन सबने अपनी बिजली को बंद किया। सडनली 1 और 2 मिनट के बीच में करीब 31,000 मेगावाट का लोड जो था वो कम हो गया। उस वक़्त हमें इसको जनरेशन को कम करते हुए
इसको बैलेंस करना था ताकि हमारी फ्रिक्वेंसी उसी तरह रहे जिस तरह ग्रिड को चलाने के लिए चाहते हैं हम, और उसको विकसित करने के लिए जो सबसे अहम रोल इस बार प्ले किया वो हाइड्रो पावर ने किया। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हिमाचल के जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो 13 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे CPSUs या हमारे BBMB या और व्यवस्थाओं के बने हुए हैं वो, प्लस हमारे जो 5 बड़े पावर हाउसेस बिजली बोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं, उन्होंने अपनी जनरेशंस को जिस लेवल तक आंका गया था उससे भी कम ला दिया। और ये व्यवस्था सिर्फ 2 से 3 मिनट के बीच में कम करने की हुई, और फिर उसके बाद जब 9 मिनट के बाद 2 और 3 मिनट के बीच में इस जनरेशन को बढ़ाने की हुई। और हम ने ये आंका और ये पब्लिश भी हो गया है अब कि इस भूमिका में जो कि ग्रिड कंट्रोलर्स की अलॉन्ग विद जनरेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और जितने भी ये विद्युत कर्मी रात दिन लगे हुए थे, अहम भूमिका जो इस ग्रिड कंट्रोल को निभाने में जताई, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न रीजन, वो हिमाचल प्रदेश के पावर प्रोजेक्टों की तरफ से हुई, और जो कि बहुत ही अहम रही इस ग्रिड कंट्रोल को करने के लिए। जिस तरह से सुनील ग्रोवर जी ने बताया कि हिमाचल की राजधानी शिमला के टूटू में जो ये सेंटर है, ग्रिड सेंटर है, विद्युत सेवाओं को बहाल करने के लिए और ग्रिड में बैलेंस करने के लिए किस तरह से बखूबी ये अपनी ड्यूटी और अपनी दक्षता के आधार पर कर रहे हैं, इसका जहां एक पूरा श्रेय ग्रोवर जी को, सेंटर के MD ग्रोवर जी को जाता है, उसके साथ ही इनकी दक्षता वही पूरी टीम को जाता है, जो निश्चित तौर पर इन ग्रोवर जी और इनके टीम के लिए एक काबिल तारीफ़ है। और निश्चित तौर पर ये प्रदेश की जनता को यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। वहीं SLDC के साथ ही ALDC ने भी प्रधानमंत्री की 5 अप्रैल की अपील को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उपनिदेशक जनसंपर्क अनुराग पराशर ने बताया कि ALDC और SLDC में आपसी समन्वय और बेहतर तालमेल से ही बीते 5 अप्रैल को बिजली ग्रिड को सामान्य बनाए रखने में सफल हुए हैं। उन्होंने बताया कि ALDC में बिजली की खपत और सेल का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। ALDC सेंटर है जो कि यहाँ शिमला के यादगार टूटू में बनाया गया है, और ये सारा जो कंट्रोल है हमारे प्रोजेक्ट्स का वो यही है। यहीं से हम लोग आगे जो है सेल परचेज का भी इसके साथ कार्य करते हैं, और जैसा कि हमारा स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से इसका बिल्कुल कंसर्न बना रहता है, जो SLDC हमारा बिल्कुल साथ ही है। और इस तरह से हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो दिन रात यहाँ कार्य करके कितनी पावर आ रही है, कितनी सेल योग्य है, किस रेट का है, सारा ये जो हमारा पर्दे के पीछे के जो सारा मार्केटिंग का है, पावर जो मार्केट है, वो यहीं से डील होता है। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि यहीं से जो पीछे 5 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दी थी कि जो लाइट्स ऑफ सेरेमनी थी हमारी, उसमें कॉल दी गई थी, और उसमें हमारे जो ALDC ने बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल निभाया, और जो हमारा ग्रिड डिसिप्लिन था उसको बनाए रखने में जहां जनता ने बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि अपील की गई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी कि सिर्फ जो है वो लाइट का जो है स्विच ही ऑफ करें, यानी रोशनी जो बत्तियां हैं उसी को बुझाएं, और जो दूसरी रोशनी है वो नहीं करें। उस वजह से जबकि लोगों ने, हिमाचल की जनता ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का सहयोग किया, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं यहाँ, उन्होंने इस ग्रिड को, जो ग्रिड का डिसिप्लिन है उसको बनाए रखने के लिए बहुत योगदान दिया है, और उसमें ALDC का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इस बात की जो चर्चा है वो केंद्र सरकार ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों को दूरभाष पर इसकी बधाई भी दी है कि ग्रिड डिसिप्लिन में जहां पूरे देश के इंजीनियरों ने, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उन्होंने सहयोग दिया, वहाँ HPSC भी लिमिटेड, SLDC और दूसरी जो हमारी SJVNL और जो हमारी ALDC इकाई है, इसने भी बड़ा सहयोग दिया। और इस आपके माध्यम से मैं स्टेट के जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, जो हमारे उपभोक्ता है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि 5 अप्रैल को आप लोगों के सहयोग से ही
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो ग्रिड डिसिप्लिन बनाए रखने में पूरी तरह कामयाब रहा है और इसका जो क्रेडिट है वो प्रदेश की जनता को भी जाता है।